चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। रूट फाइव इज इरेशनल। ठीक है, ये आपका अब जो न्यू बुक आई है आपकी उसमें ये एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मैथ्स। ठीक है, रियल नंबर। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या करना है कि रूट फाइव इज इरेशनल ये हमें प्रूफ करना है। तो फ्रेंड्स, मैथ में एक चीज आपको ये याद रखनी है कि जो भी हमें प्रूफ पूछा होता है कि भाई ये प्रूफ करिए, तो हम क्या करते हैं उसका अपोजिट लेके चलते हैं। अपोजिट इन सेंस, अगर रेशनल इरेशनल पूछा है तो हम इसे रेशनल लेके चलेंगे, और रेशनल लेके जब चलेंगे तो रेशनल प्रूफ नहीं होगा, तो रेशनल नहीं होगा वो क्या होगा, इरेशनल। चलिए मैं रेशनल इरेशनल की बात कर लेता हूं। तो पहले इरेशनल वैल्यू क्या होती है इसको मोटा मोटी तौर पे मैं बता देता हूँ, वैसे आप सब पढ़ के आ रहे हैं। इरेशनल क्या आता है जिनको हम अपॉन में नहीं लिख सकते, एज सिंपल इज दैट। ठीक है, अपॉन में नहीं लिख सकते हैं, और ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। मतलब क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद के कहने का मतलब है 0.1234589234 इस तरीके से ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। और आपके रेशनल में क्या होता है, ये रिपीटिंग होते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरीके से वैल्यू एक इंटरवल के बाद रिपीट होती है। इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रेशनल को हम अपॉन में लिख सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ कि P अपॉन क्यू इज वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक है, तो रेशनल को लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं। सिंपल है, मोटा मोटी तौर पे समझ में आ गया। और डेसिमल पॉइंट के बाद जो रिपीट नहीं होते हैं वो रेशनल होते हैं, जो रिपीट होते हैं वो रेशनल होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। रूट फाइव इज इरेशनल। ठीक है, इरेशनल प्रूव करना है तो मैं क्या मानूंगा, लेट अस एज्यूम। ठीक है, मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं कि रूट फाइव इज रेशनल। अच्छा, अगर ये रेशनल है तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं P अपॉन क्यू, वेयर P वेयर जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के नीचे बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रेशनल माना है। अच्छा, एक चीज और मैंने और क्या बोल दिया, P एंड Q आर क्या है, दोनों को प्राइम। अच्छा, प्राइम पता है क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनमें या तो वन का डिवाइड जाए या खुद का जाए वो क्या होते हैं, प्राइम। ये उसी का पार्ट कह सकते हो, को प्राइम। ये क्या होता है, कोई भी दो कोई भी दो या दो से ज्यादा, कोई भी दो नंबर जिनका एस सी एफ वन आ जाए। ठीक है, एस सी एफ वन आ जाए, कहने का मतलब क्या है, मान लो टू और थ्री थ्री है, इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, थ्री का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब मुझे इसका एस सी एफ निकालना है। एस सी एफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें क्या है, वन है, तो वन है। तो टू और थ्री क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, और वन क्या हो गया, को प्राइम नंबर्स। अच्छा, आपसे पूछो कोई को प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे सर वन। ठीक है, और को प्राइम नंबर्स जिनका एचसीएफ वन हो वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, सिंपल है। चलिए यहां तक हो गया। चलिए ठीक है, अब मैं क्या करूं, अगर ये आपका रेशनल है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है, रेशनल है ना, रूट फाइव इक्वल टू पी अपॉन क्यू, सिंपल। अब इसका मैंने क्रॉस कर दिया, यहां तक ठीक है। चलो इसको और सिंप्लीफाई कर दें, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर कर दिया, चलो यहां तक भी ठीक है। तो रूट फाइव का तो हो गया फाइव, और क्यू का हो गया क्यू स्क्वायर, और पी का हो गया पी स्क्वायर। अच्छा, इसका क्या मतलब है, देखो फाइव में मैं कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूं जो किसके बराबर है, पी स्क्वायर के बराबर है। इसका क्या मतलब है, अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं कि फाइव इंटू मैंने सपोज थ्री कर दिया इक्वल टू 15, इक्वेशन बैलेंस्ड है, थ्री फाइव जो 50 इक्वल 50। अब इसका क्या मतलब है, मान लो फाइव में मैंने किसी चीज का मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आ रहा है वो बराबर है इनके मल्टीप्लीकेशन के, यही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका डिवाइड इसमें जाएगा। एक हमारी थ्योरम थी वो क्या कहती थी, अगर किसी प्राइम का किसी इंटीजर में हम डिवाइड देते हैं, ठीक है, और इसके स्क्वायर में भी डिवाइड जा रहा है तो उसके वैल्यू में भी जाएगा। ठीक है, जैसे इसका क्या मतलब है, फाइव का डिवाइड इसमें जा रहा है ना, देखो दिख रहा है ना आपको, फाइव थ्री या 50। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो मैं लिख देता हूं, फाइव डिवाइड्स पी स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन को समझिए, आप जाने दीजिए सारी चीजें, कि फाइव का डिवाइड जा रहा है ना इसमें। ठीक है, जब फाइव का डिवाइड पी स्क्वायर में जा रहा है तो फाइव
टी की इक्वल टू पी लिख दूं, मैं लिख सकता हूं ना, स्क्वायर से स्क्वायर आप कैंसिल कर दो, तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑल्सो 5 डिवाइड्स पी। यहां तक ठीक है भाई, जब पी स्क्वायर में डिवाइड जा रहा है तो पी में भी जाएगा, ठीक है, यहां तक ठीक है, सेम यही लॉजिक है। चलिए ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इसको कह दिया फर्स्ट, यहां तक ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें इसका क्या मतलब क्या है कि इसमें मैं किसी का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो पी के बराबर आ रहा है, तो ऐसे मैं कह सकता हूं क्या, लेट माना 5 में मैं अगर किसी का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे पी मिल रहा है, मान सकता हूं 5 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मुझे पी मिल रहा है, ठीक है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। अच्छा चलिए इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई में क्या होगा, सिंप्लीफाई से पहले इसकी वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूं, ठीक है। चलिए मैंने इसमें जब इसकी वैल्यू पुट करी तो ये हो गया 5 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर की जगह पी आएगा तो 5 सी का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इससे कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर, ठीक है ना, कोई 5 से 25 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा ये क्या सेम इक्वेशन नहीं मिल रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, ठीक है, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अगर ऐसा है तो भैया क्यू इक्वल टू 5 सी भी होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कटे, इसका क्या मतलब हुआ कि 5 डिवाइड्स क्यू, सब इसी से है, ये जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है, हर जगह यही अप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, यहां मैंने लिख दिया ऑल्सो, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, पी एंड क्यू मैंने को प्राइम बोल दिया, इसका क्या मतलब हुआ, इन दोनों नंबर्स का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से समझाया था, ठीक है। पी एंड क्यू का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अच्छा यहां अगर मैं देखूं, इसको मैं सेकंड कह देता हूं, जब 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यहां मैं क्या देख रहा हूं कि यहां p का जो p का डिवाइड इसमें भी जा रहा है, और p का डिवाइड q, मतलब इनके 1 के अलावा भी p एंड q का एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, वो है 5, देख रहे हो आप, ठीक है। अब 5 आ रहा है तो ये तो हमारे एजम्पशन को भाई रॉन्ग प्रूफ कर रहा है, तो मैंने क्या लिखा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 5 is the common factor of 5 is the common factor of P and Q। अब कॉमन फैक्टर क्या होगा, इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, हमारी एजम्पशन क्या थी, √5 क्या है, इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन क्या कि इट मीन्स √5 इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए एक बार और देख लेते हैं, देखो हमें √5 इज इरेशनल प्रूफ करना था, मैथ में मैंने क्या बताया, जो प्रूफ करना होता है हम उसका उल्टा लेके चलते हैं, तब हम उसको प्रूफ कर देते हैं। देखो किस तरीके से, इरेशनल तो मैंने उल्टा क्या लिया, √5 इज रेशनल। अच्छा रेशनल है तो हम इसको p अपॉन क्यू में रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यहां तक ठीक है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, और मैंने इसको को प्राइम कह दिया। को प्राइम क्या होते हैं, ऐसे नंबर, ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है, एचसीएफ मैंने बताया था भाई, जैसे एग्जांपल भी मैंने बताया था, जैसे 2 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे 1 आएगा, 2 और 3 क्या है आपके को प्राइम नंबर्स, ठीक है, 1 क्या है को प्राइम नंबर, ठीक है, यहां तक चलिए ठीक है। अगर ये प्राइम रेशनल है तो √5 p अपॉन क्यू के बराबर लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर हो गया, इक्वेशन क्या बनी, 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। तो इसको मैंने अभी समझाया था आपको, 5 इंटू 3 इक्वल टू अगर 15 है, इस इक्वेशन से देखिए मैच हो रही है, तो इसका क्या मतलब 5 डिवाइड्स 5 का डिवाइड जाएगा इसमें, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। तो इसी में लिखा 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। अच्छा जब स्क्वायर में भी जा रहा है तो p में भी जाएगा,
सिंपल है ना ये तो, ठीक है। तो 5 डिवाइड्स पी। अच्छा, तो इसका क्या मतलब क्या हो रहा है कि 5 में मैं किसी का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे पी मिल रहा है, कोई नंबर मिल रहा है, इसी से मैं लिख सकता हूँ इसे, ठीक है। यहाँ मैंने पी की वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो 5c का स्क्वायर, इसको सॉल्व किया, स्क्वायर करने के बाद q इक्वल टू 5c, सेम इसी से, तो 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर है तो 5 डिवाइड्स क्यू भी होगा, ठीक है। अब देखो 5 क्या है, कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू को 5 एक कॉमन फैक्टर हो गया, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, को प्राइम में क्या होता है कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये हम मान के चल रहे थे, लेकिन ये हमारी जो हमने एज्यूम किया था ये उस चीज का एकदम अपोजिट निकला, इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर अज्यूमशन, तो इट मींस इसका मतलब क्या होगा, √5 इज इरेशनल नंबर, ये हो गया प्रूफ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा गाइस, ठीक है गाइस, आई वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच।